आज हम सीखेंगे बहुपद का भागाकार कैसे करते हैं। यहाँ पर बहुपद का एक गणित है, हम उसे भागा के रूप में सॉल्व कर इस तरह से इसे लिख लो। ये जिसे भागना है उसे हम भागा चिन्ह के अंदर लिखेंगे और यहाँ बाहर जिससे भागना है उस पद को लिखेंगे। ये है x-3। अब हमें इस पद से इस पद को भागना है, तो भागते वक्त हमें इसका पहला पद और इसका पहला पद, हमें इसके ऊपर सिर्फ ध्यान देना। अब ये x है, x को कितना से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। और क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आने के लिए इस x को किससे गुना करना पड़ेगा, तो x से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा भागा, इससे गुना करो, ये गुना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 3 से इसे गुना करो, 3 दूना 6 और x उसी तरह से, और चिन्ह ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब भागाकार जैसे करते हैं वैसे ही हम इस पद से इस पद को घटा देंगे। अब घटाने की विधि, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस करो और यह माइनस है इसका प्लस करो, तो इस तरह से ये आएगा। ये तो सरीके है, ये भिन्न चिन्ह है तो ये गए। अब यहाँ पर भी भिन्न चिन्ह है, 10 में से 6 गए तो बचा 4x और बड़े का चिन्ह यहाँ पर लिख देते। अब लेते हैं अगला पद नीचे, +12 को नीचे लिया, फिर से हमें इस पद को इस पद से भागना है। तो यहाँ पर फिर से हमें इस बात का ख्याल रखना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद हमें चाहिए -4x, गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा, तो -4 से इस x को गुना करने पर -4x आ जाएगा। तो अब देखो इसका गुना करो, आ गया -4x। अब इसी से इसको गुना करो या इससे इसको गुना करो, 3 चौकम 12, चिन्ह ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस सरी के चिन्हों का गुना हमेशा प्लस आता है। फिर से इसे यहाँ लाइन ड्रॉ करो, माइनस करना है तो चिन्ह बदलने पड़ते हैं, इस चिन्ह को माइनस करो। अब देखो यहाँ पर ये -4x है और ये +4x है, तो दोनों का घटा हो गया 0। यहाँ पर भी +12 है -12 है, दोनों का घटा होगा 0। तो इस तरह से नीचे कुछ नहीं आएगा, हमारा उत्तर आ गया 2x-4। तो हमारा भाग आ गया 2x-4। ये हमारा इस भागाकार का उत्तर है। अब लेते हैं दूसरा गणित, ये है हमारा दूसरा गणित। अब इस गणित को भी भागाकार के चिन्ह में हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये पद को हमने यहाँ लिख लिया। अब इस पद से इसको भागा करना है तो इस पद को यहाँ लिख लेते x-3। अब फिर से हमें ये सोचना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, इस पहले पद को लाने के लिए हमें x को कितने से गुना करना पड़ेगा कि वो 3x आ जाए। तो सीधी सी बात है 3 से गुना करेंगे, और x का क्यूब होने के लिए x से कितने को गुना करेंगे, तो x स्क्वायर से इसको गुना करेंगे। इनका गुना यहाँ लिख दो, यह आ गया 3x3। और आगे चलते अब 3 से इसको गुना करो, -3 × 3 9x², यह आ गया इस तरह से। अब करो इसको माइनस, यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का हो गया माइनस, और ये माइनस है इसका हो गया प्लस। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर ये सरी के पद है और चिन्ह भिन्न है, इनका घटा हो गया। अब यहाँ पर +9 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ आ गए हमारे 10x², चिन्ह बड़े का प्लस। तो अब लेते अगला पद -16 x,
अब फिर से हमें क्या करना है, ये पहला पद और ये पहला पद हमें चाहिए। पहले 10x, इस x को 10 से गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा। और अब यहाँ चाहिए x स्क्वायर, इस x को x से गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। हमें प्लस चाहिए, ये भी प्लस है तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा प्लस। ये गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10x स्क्वायर, वो भी प्लस। उसके बाद इस 3 से इसको गुना करो, 3 दहे 30, यहाँ आ गया 30x। और चिन्ह आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, भिन्न चिन्ह का गुना माइनस आ जाएगा। फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, इसका चिन्ह बदलो माइनस, इसका बदलो प्लस। अब ये दोनों सरी के पद है तो भिन्न चिन्ह होने की वजह से इन्हें काट दिया। अब ये 30 प्लस है और 16 ऊपर है तो 30 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 4 1 14x, और चिन्ह आएगा बड़े का। मैं यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहता था। अब हमारा गणित लास्ट स्टेज में आ गया, लेकिन जब हम गणित लिखने में थोड़ी सी गलती करते हैं तो हमारा गणित का उत्तर नहीं आता है। देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था मुझे। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, और ये घटा होगा सिर्फ 4 तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये इस तरह से गणित में गलतियाँ अगर हो जाती है, प्रैक्टिकली जब तुम करते हो तो तुम्हें ये सुधारना भी आना चाहिए और गलती को ढूंढना भी आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये गलती की थी। तो चलते आगे। अब इसके आगे का पद रह गया +12। इस +12 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये आ गया +12। अब हमें चाहिए 4x, तो इस x को 4 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। और चिन्ह प्लस चाहिए, इसका प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 4x + 4x, और 3 से इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा। मैं और एक मिस्टेक आपको दिखाना चाहूँगा, उसके पहले हम इसे लिख लेते हैं। अब देखो 4 से 3 को गुना करना है, 4 त्रिकम 12, 12 तो आ गया बराबर, लेकिन +12 आना चाहिए था। यहाँ से आता है -12। देखो ये -12 है तो गलती कहाँ है, यहाँ पर है। ये प्लस की बजाय यहाँ पर हमें -12 लेना चाहिए था, जो कि हमने +12 लिया, तो ये -12 यहाँ कंटिन्यू होगा। तो समझने की बात इसी है कि ये जो भी नीचे के पद आएंगे, जो हम यहाँ गुना करके लाएंगे, उनके चिन्हों सहित वो सरीखे आने चाहिए। अगर ये +4x है तो यहाँ पर भी +4x ही आने चाहिए, माइनस नहीं चलेंगे। यहाँ -12 है तो यहाँ भी -12 ही आना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपके दिमाग में, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और अब करते हैं इसका घटाव। ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस। अब ये -12 और +12 गए, +4x और ये -4x गए, तो नीचे कुछ नहीं बचा। तो हमारा उत्तर भागा कितना आ गया, ये है यहाँ पर हमारा भाग 3x² + 10x + 4, ये हमारा आ गया उत्तर। तो इस तरह से ये भागाकार के गणित होते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लो। लेते हैं अब अगला गणित। ये है हमारा अगला गणित। अब इस गणित को हम लिख लेते हैं। हमने इस गणित को भागाकार के चिन्ह में लिख दिया। ये पद यहाँ लिख दिया और जिससे भागना है उसे यहाँ लिख दिया। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं ये भागाकार
किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमेशा की तरह हमें क्या करना है, ये पहला पद, ये यहाँ का पहला पद, संख्या देखो बे त्रिकम 6, तो 3 यहाँ लिख दो। यक्स का क्यूब है, यहाँ सिर्फ एक्स का एक घात है, तो यक्स का होगा दूसरा घात। ये इस तरह से हमें भागाकार का पद मिल गया। अब यहाँ 6x क्यूब डायरेक्ट लिख दो। अब इनका इनसे गुना करो, माइनस का माइनस दे दो, 4 त्रिकम 12 और यक्स का स्क्वायर उसी तरह से ये लाइन ड्रॉ करो। अब ये प्लस का करो माइनस, ये माइनस का करो प्लस, इस तरह से हो जाएगा इनका घटाव। तो ये सरीके हैं गए, और यहाँ 16 में से 12 गए, आ गए 4 यक्स वर्ग। अब ले लो आगे का पद प्लस 18 यक्स। अब करो गुना, इस 2 को कितने से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, बे दुना 4, और यक्स को यक्स से गुना करेंगे तो आएगा यक्स वर्ग। और चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ का माइनस आ जाएगा, तो यहाँ हमें चिन्ह लगेगा माइनस। तो देखो ये आ गया, इसका गुना -4 एक्स वर्ग। उसके बाद आते हैं ये 4 से इसको गुना करो, 4 दुना 8 और एक्स उसी तरह से आएगा। चिन्ह समान है, उनका गुना आएगा प्लस, तो ये हो गया। अब ये माइनस का प्लस करो, ये प्लस का करो माइनस, अब हो जाएगा घटाव। सरीके पद का घटाव 0। 18 में से 8 गए, बचे 10 यक्स। तो अब लेते हैं अगला पद -20 को। अब फिर से आते हैं पहले पद की तरफ, 2 यक्स और ये 10 यक्स। तो इसे कितने से गुना, बे 5 10, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चिन्ह आता है प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी हमें प्लस देना पड़ेगा। तो अब ये गुना हो गया 10 यक्स। अब चलते आगे, 4 से इसको गुना करो, 4 पंचे 20, चिन्ह माइनस है प्लस है, भिन्न है अलग अलग है, तो इसका आएगा माइनस। अब करेंगे घटाव। घटाव करने से पहले हमें बदलने हैं, इसका प्लस है ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है इसका प्लस आ जाएगा, ये दोनों गए, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा भागाकार कितना आया देख लो, 3x² - 2x + 5 लिख लो यहाँ पर। भागाकार कितना आया हमारा, 3x² - 2x + 5। तो ये इस तरह से हमारा उत्तर आ गया है। ये है हमारा अगला गणित, 6x का क्यूब -13x² - 6x + 8 भागा 3x - 2। इस पद से इस पद को हमें भागा करना है, तो आओ उसे लिख ले। तो इस तरह से हमने ये गणित लिख लिया, इस पद को यहाँ लिख दिया और इस पद को भागाकार के बाहर लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इस भागाकार को। देखो अब इस भागाकार को, पहला पद 3x है, यहाँ 6x³ है, 3 दूना 6, 2 लिख दो, 3 दूना 6, 2 लिख दिया। यक्स का पहला घात है, तीसरा घात है, तो यक्स का आ जाएगा दूसरा घात। अब यहाँ पर इनका गुना यहाँ लिख लो, 6x³ ही आ जाएगा, और 2 से अब इसे गुना करो, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बेदुना 4 x वर्ग। अब यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब होगा घटाव। घटाव में यहाँ पर चिन्ह भिन्न है, 13 में से 4 जाएंगे, 9x² रह जाएगा, और ये बड़े का चिन्ह यहाँ दे दो। ऊपर से आया -6x। अब ले देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 3 जा
9 और x का पहला घात है, ये दूसरा घात है, तो यहाँ सिर्फ हमें x लिखना पड़ेगा और चिन्ह आएगा हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए। तो 3 त्रिकम 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट गुना इतना ही आता है। अब ये 2 से इसको गुना करो, चिन्ह का चिन्ह से गुना किया, आ गया प्लस 2 त्रिकम 6 एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा गुना करके। अब करते हैं भागा के अगली स्टेप, ये चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, अब ये हो गया घटाव की क्रिया। अब ये सरीके हैं गए 6 और 6 दोनों के चिन्ह सरीके यहाँ आ गए 12 एक्स। तो अब लेते आगे का पद कितना है प्लस 8, इसे लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये पहला पद, ये पहला पद, 3 चौक 12, तो यहाँ आएगा 4 और चिन्ह हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब ये हो गया फाइनल, तो -2 से इसे गुना करो, 2 चौकम 8, चिन्ह आएगा प्लस माइनस इंटू माइनस, और ये 12 उसी तरह से गुना करके आ गए -12, इन दोनों का गुना आ गया 12। तो लिख लो, अब चिन्ह बदलो प्लस माइनस, ये सरी के पद है, भिन्न चिन्ह गए, ये भी सरी के पद है, भिन्न चिन्ह है गए, कुछ नहीं बचा। तो हमारा ये गणित यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा भागाकार आ गया है 2x स्क्वायर, -3x-4, तो ये आ गया हमारा आंसर। 4 भागा के गणित मैंने आपको दिखाए, उनमें कॉमन एक बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उतनी आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से भागा कर सकते हो, जो कि ये पहला पद का गुना इतना आना चाहिए, इस पद को कितने से गुनेंगे तो इतना आएगा, वो पद तुम्हें यहाँ लिखना है, और ये पद का गुना जो आएगा वो आगे उसी तरह से लिखते जाना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट है ये पहला पद, और इसको कितने से गुना करेंगे तो ये पद आ जाएगा। अब ये यहाँ पर भी देखो, ये 9x है, तो इसको कितने से गुना किया तो -9x² आ गया, वो हमने वहाँ लिया। यहाँ पर भी देखो, ये -12x है, इसको कितने से गुना किया वो पद वहाँ लिख दिया, और आगे का फिर उसी तरह जैसे आएगा वैसे हमने लिख दिया, और हमारा गणित सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपके पास बिना कोई दिक्कत के पहुंच जाए।